ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 31/12/2022 के अनमोल महावाक्य है। आज भी 22 का ये लास्ट डे है। मीठे प्यारे बाप दादा की भी पदरामणी है। आज पूरा दिन साइलेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे और मीठे बाबा से तपस्या करके ज्वालामुखी योग के द्वारा शक्तिशाली बनते जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाबा का परिचय देना है। आज का प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं? घाटा कब पड़ता है? उत्तर है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, वे बहुत बड़ा अपना नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रत्न देते हैं, गुह्य पॉइंट सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं, स्वर्ग की ऊंची बादशाही गवा देते हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ये रात और दिन मनुष्यों के लिए है, शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं। यहाँ तुम बच्चों के लिए, यह तुम बच्चों के लिए है, मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया है, शिव का दिन शिव की रात ऐसे कभी भी नहीं कहा जाता है। गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाता, एक की रात नहीं होती, तुम ब्राह्मणों की भी होती है। तुम जानते हो अभी है भक्ति मार्ग का अंत, साथ साथ घोर अंधियारे का भी अंत है। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जबकि ब्रह्मा की रात होती है। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो। जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर के बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन भी शुरू हो जाता है। ब्राह्मण जाकर देवता बनेंगे। इस यज्ञ में बहुत बड़ी बदली होती है। पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया होती है। कलयुग है पुराना युग, सतयुग है नया युग। फिर त्रेता 25% पुराना, फिर द्वापर 50% पुराना। युग का नाम ही बदल जाता है। कलयुग में सब पुरानी दुनिया कहेंगे। ईश्वर कहा जाता है बाप को, जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। टाइम तो लगता है ना, यूँ तो 1 सेकंड की बात है, परंतु विक्रम विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर हैं। बाबा स्वर्ग रचता है तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है उनको उतारने में टाइम लगता है, योग लगाना पड़ता है। अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाप याद आता था। अभी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है परम धाम में। दुनिया में और किसकी बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान हैं। हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही रूहानी है। याद भी उनको ही करते हैं। यह है पुराना शरीर, इनको क्या श्रृंगार करना है। परंतु अंदर में समझते अभी हम वनवाह में हैं, ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं। पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता, फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते हैं। इस समय सारी दुनिया जैसे वनवाह में है। इसमें रखा ही क्या है? कुछ भी नहीं। जब ससुर घर था तो हीरे जवाहरों के महल थे, माल ठाल थे। अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है। अभी तुम किसके पास आए हो? कहेंगे बाप दादा के पास आए हैं। बाबा ने दादा में प्रवेश किया है। दादा तो यहाँ का रहवासी है, ब्रह्मा बाबा। तो बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है। अभी परमपिता परमात्मा पतित पावन है। उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती, वह ज्ञान सुनाती, तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाए, है ना? ऐसे हो सकता है। तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता भी नहीं है। ब्रह्मा ही प्रजापिता गाया हुआ है। बाबा ने समझाया है, यह 5000 वर्ष का चक्र है। तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उनमें यह भी लिखो, आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने यह प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती
मनाते हैं, ये अक्षर जरूर डालना पड़े। ये बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी धूमधाम से करनी है। नई नई बात देखकर मनुष्य वंडर खाएंगे। अच्छा अच्छा भक्त का करना चाहिए। हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है, कोई करते हैं कोई नहीं करते। तुम्हारा यह बहुत बड़ा दिन है। जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। अब तुमको यह खुशी मनानी चाहिए, सबको बताना है हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। जो जानते हैं वही खुशी मनाएंगे। सेंटर्स में आपस में मिलेंगे, यहाँ तो सब आ नहीं सकते हैं। हम मनाते हैं जन्मदिन। शिव बाबा का मृत्यु तो हो न सके, जैसे शिव बाबा आया है वैसे चले जाएंगे। ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। बस इनको अपना शरीर तो है नहीं। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। सतयुग में आत्मा अभिमानी थे, वहां अकाली मृत्यु नहीं होगा। यहाँ बैठे बैठे काल खा जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। कहेंगे ईश्वर की भावी, परंतु ईश्वर की भावी नहीं है, तुम कहेंगे ड्रामा की भावी। ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा था। अभी तो है ही आयरन एज, नई दुनिया गोल्डन एज थी। सतयुग में महल कितने हीरो से सजाए हुए होंगे। अतिचार धन होगा, परंतु उनका पूरा वृत्तांत नहीं। कुछ अर्थक्वेक आदि होती है तो टूट फूट पड़ती है, नीचे चली जाती है। तो इन बातों का बुद्धि से काम लेना पड़ता है। यह खाना बुद्धि के लिए है, तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है परमधाम। रचना को जानने से रचना को भी जानते हैं। सारी सृष्टि का राज बुद्धि में है। ड्रामा में ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। हम तीनों का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। क्या क्या पार्ट है। जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है, यह कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि यह सब गुप्त बातें हैं। माँ तो ये बेटी है, वह भी एडॉप्ट की हुई, इसलिए चित्र उनके बने हुए हैं। उनको जगत अम्बा कहा जाता है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। भले माँ का टाइटल दिया है, परंतु बेटी है। सही करती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। मातेश्वरी की लाइन साइन जो थी ना, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। तुम उनको मम्मा कहते थे, ब्रह्मा को माँ कहना शोभता नहीं है। यह समझने और समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। ये गुह्य बातें हैं। तुम किसके भी मंदिर में जाएंगे तो झट उनका ऑक्यूपेशन बताएंगे। गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगे वो फिर कब आएंगे। उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। तो वर्णन कर सकते हो। बाबा कहते हैं देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ, आता कैसे हूँ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। गीता का पाठ करते रहते हैं, कोई 18 अध्याय याद करते हैं तो उनकी महिमा कितनी गाते हैं। एक श्लोक सुनाएंगे तो कहेंगे वाह वाह, इन जैसा कोई महात्मा है नहीं। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है। जादू का खेल दिखाते हैं, दुनिया में ठगी भी बहुत है। बाप तुमको कितना समझाते हैं, परंतु पढ़ने वालों पर मदार है। टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे। ये भी होना जरूर है। सारी राजधानी स्थापन होनी है। तुम यह ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए, परिस्थान के परि अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है ना। वहाँ तत्व भी सतोप्रधान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। वह है ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि, अभी है आसुरी भूमि। स्वर्ग नरक में बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठा हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्र लगाने जाती है। अगर अच्छी माताएं आदि है तो सर्विस को जमा ना पड़े। सेंटर पर अगर कोई नहीं आते तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते तो उनको फिर लिखना चाहिए, तुम पढ़ते नहीं हो, इससे ही तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा। रोज रोज बहुत गुए गुए पॉइंट्स निकलती है। यह है हीरे रत्न। तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। इतनी ऊंची स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। ऐसे बाबा को छोड़ दिया
तो याद रखना बाबा, अच्छा याद रखना बाबा कहते नापास हो जाएंगे, फिर बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। पढ़ाई तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा रजिस्टर देखते हैं कितने रेगुलर आते हैं, न आने वालों को फिर सावधान करना चाहिए। श्रीमत कहती है पढ़ेंगे नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा। ऐसे लिखा पढ़ी करो तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे। ऐसे नहीं कोई नहीं आया छोड़ दिया। टीचर को होना रहता है हमारे स्टूडेंट जास्ती नहीं पास होंगे तो इज्जत जाएगी। बाबा लिखते भी हैं तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो। जाते जाते टीचर्स बहनों को बाबा ने इशारा दिया, सेंटर पर सर्विस कम चलती है। इसका मतलब बहनें सेवाएं नहीं कर रही है, ध्यान नहीं है सेवाओं पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है, वनवाह में रह घर में चलने की तैयारी करनी है। ज्ञान स्नान रोज करना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। आज का वरदान है महानता के साथ निर्माणता को धारण कर, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर, सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता की निशानी है निर्माणता, निरहंकारी। जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना ही वो झुका हुआ होगा। तो निर्माणता ही सेवा करती है और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा ही मान प्राप्त करता है। जो अभिमान में रहता है उसको कोई भी मान नहीं देता, उससे दूर भागते हैं। जो निर्माण है वे सुखदायी होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। स्लोगन है उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। आज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य सुनते हैं। गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा ठहरा, तभी तो परमात्मा को बुलाते ही हैं। और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बता, क्या कहते हैं बच्चे? प्रभु राह बताओ हमें। तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ता है, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने के बिगैर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया कहते हैं, जो उस पार अथवा इस पांच तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है इससे पार कर, उस पार अर्थात पांच तत्वों से पार जो छठा तत्व है अखंड ज्योति महतत्व, उसमें ले जाएगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। अभी वही हम बोट को माना आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको ही साथ ले जाएगा, बाकी जो बच जाएंगे ना वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाव में। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए करते हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं ना तो परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाव में। इससे सिद्ध है जरूर वो कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं, अब का जो संसार है वो कांटों से ही भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। वो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब ये बच्चे जानते हैं
दुख अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर अंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहा जाता है। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य सतयुग में, जो अब है नहीं। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उनको कोई देह का भान ही नहीं था। अगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे, गोया वहाँ कोई भी कर्म का बंधन का मामला नहीं। वो जीवन लेते हैं, जीवन छोड़ते हैं, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। देवताओं के बारे में मातेश्वरी बता रहे हैं। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। तो ऐसे बाबा कहते कि महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।